समोसा बनाते वक्त ख़वातीन घबराती हैं, घर में ट्राई नहीं करती। एक तो समोसे बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, शेप अच्छी नहीं बनती। आप ऐसा करें, मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ये बोटी समोसा बना कर देखें। यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, जितनी देर में नॉर्मल एक समोसा बनेगा ना, उतनी देर में तो ये सारे बोटी समोसे बनकर रेडी भी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज भी यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि रमज़ानुल मुबारक में आपके बहुत काम आएगी। तो सुपर क्रिस्पी, सुपर इजी चिकन बोटी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। चिकन को वज़न में देखें तो आधा किलो के बराबर है और चिकन के चेस्ट के पीस लिए हैं मैंने। चलें जी, बोटी समोसा बनाने के लिए आपको चिकन की कटिंग भी चेक करवा देती हूँ। वैसे तो आप ये कटिंग जहाँ से आप चिकन परचेज़ करते हैं वहाँ से भी करवा सकते हैं। घर में भी अपने हिसाब से आप बोटी छोटी या बड़े साइज़ की रख सकते हैं। तो चिकन बोटी समोसा बनाने के लिए चिकन की आपको जैसी कटिंग करनी है, वो सिर्फ 1 इंच के बराबर ही थिकनेस में आप चिकन की कटिंग कर लें। देखें, बस बोटी का साइज़ इतना ही होना चाहिए कि चिकन बाइट साइज़ ही बने। तो देखिए, चिकन के तमाम पीसेस मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं और इस आधा किलो चिकन से हम ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार करेंगे। चलें जी, चिकन को डाल दिया है मैंने एक बोल में और साथ के साथ डालूंगी हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। शामिल करेंगे इसमें नमक, मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। इसके अलावा डालेंगे चाट मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। चिकन में डालेंगे सफ़ेद सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें मोटा कूटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून। 3 टेबलस्पून में दही का भी इस्तेमाल करूंगी। तो चिकन में ये चीज़ें शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ढेर सारा हरा धनिया भी डालूंगी अच्छी खुशबू के लिए। अच्छा, आप लोगों के पास अगर टाइम है तो सारी चीज़ों को मिक्स करें और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लें। और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन के फ़ौरन भी बना सकते हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो बोटी समोसा आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, आप बनाकर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है और आपने किसी को इम्प्रेस करना है तो आप ये बोटी समोसा बना लें। यकीन करें, खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा और ये देखने में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। अब जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, 2 टेबलस्पून ऑयल डालें फ्राइंग पैन में, चिकन शामिल कर दें और साथ के साथ उसी बोल में आधा कप पानी अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें। मिक्स करें, कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और चिकन में वो सारे फ्लेवर्स आ जाएं जो हमने चिकन में ऐड किए हैं। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको चिकन की कंडीशन चेक करवा दूँ। अभी चिकन का पानी ड्राई नहीं हुआ तो कवर लगाकर मज़ीद इसे पकाएंगे। यहाँ पर ले लिया मैंने मांडा पट्टी या फिर समोसा पट्टी। आजकल तो हर जगह ईज़िली अवेलेबल है, आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, मांडा पट्टी या समोसा पट्टी की मैं कटिंग करूँगी और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके का इस पर ट्रायंगल कट भी लगा सकते हैं और सीधा कट लगाकर भी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये बोटी समोसा कोई इतने जायकेदार और अट्रैक्टिव सी रेसिपी है कि ऐसी आपको समोसे बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समोसा पट्टी की मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। इसे एक साइड पर रख दें। 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लें, थोड़ा सा पानी डालें और एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लें। तो इस पेस्ट या फिर ग्लू का इस्तेमाल हम समोसों को सील करने में करेंगे, तो इसे एक साइड पर रख दें। चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए, पानी जो मैंने डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब मज़ीद इसे हल्का सा भून लें ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर चिकन में बाकी है ना, वो भी ख़त्म हो जाए, मसाला बोटियों पर चिपक सा जाए। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद अब जो समोसा पट्टी हमने काट कर रखी हुई थी, एक पट्टी लेंगे, उसके स्टार्ट में रखेंगे बोटी जो कि अब ठंडी पड़ चुकी है और बस इस तरीके से एक रोल बनाकर तैयार कर लें। ये बोटी समोसा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना ही तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको चाहिए ब्रेड।
आसानी से बन जाने वाले ये बोटी समोसा खाने में भी टेस्टी हैं। तो बस एंड वाले सिरे पर लगा देंगे हम ये पेस्ट या ग्लू जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। वैसे तो आप सारे बोटी समोसे ऐसे ही बनाकर रेडी कर सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर टूथपिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। टूथपिक से क्या होगा, जो बोटी हमने सेंटर में लगाई है ना, वो निकलेगी नहीं, फ्राई करते वक्त बाहर नहीं आएगी। तो इस तरीके से सेंटर में टूथपिक लगा दें और ये एक बोटी समोसा तैयार है। अच्छा, आप लोगों को एक और ऑप्शन देती हूँ। अगर टूथपिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो शास्लिक स्टिक ले लें और इस तरीके से एक स्टिक बनाकर तैयार कर लें बोटी समोसा की। ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो बस समोसे को सील करते जाएं और शास्लिक स्टिक में लगाते जाएं। है ना आसान सी रेसिपी, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, खाने में भी टेस्टी हैं। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो ऐसे ही मैं स्टिक्स या फिर टूथपिक लगाकर समोसे रेडी कर लूँगी। तो नॉर्मल समोसे बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। ये समोसे बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो सारे समोसे बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अच्छा, यही वो टाइम है जब आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इन्हें उठाकर फ्रीज़र में रख दें, जब अच्छे हार्ड हो जाएं तो किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख दें। तो 1 माह के लिए भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अंदर चिकन हमने पका हुआ डाला है। समोसा को फ्राई करने के लिए आंच को मीडियम टू लो रखें और बस समोसे डालते जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। असल में बोटी तो पकी हुई ही डाली है, मगर समोसे को क्रिस्पी भी तो करना है। सारी लेयर्स पक जानी चाहिए और क्रिस्पी क्रंची बोटी माशाल्लाह समोसे से तैयार बोटी हो जाने समोसे पर चाहिए। परफेक्ट कलर आ चुका है और ज़रा बराबर भी तेल गंदा नहीं हुआ और ना ही चिकन बाहर निकला है। इसी तरीके से हम स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बनाएंगे ना तो खाकर मज़ा आ जाएगा। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें और इस रेसिपी को रमज़ानुल मुबारक में तो ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।